हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि केदारनाथ मंदिर को किसने और क्यों बनवाया, आखिर किस मकसद से बनवाया। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग सभी शिवलिंग से अलग क्यों है। इसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा है। हजारों साल पहले जब विज्ञान की आज की तरह तरक्की नहीं हुई थी, तब उस दौर के लोग इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को कैसे जानते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि बिना किसी नुकसान के 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ में कैसे दबा रहा। इसके पीछे का क्या रहस्य है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब केदारनाथ धाम के 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं, तब उसके अंदर जलने वाला दीपक आखिर 6 महीने तक निरंतर कैसे जलता रहता है। और सबसे बड़ा सवाल, 2013 की बाढ़ के समय जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तो मंदिर का बचाने के लिए पीछे से आई विशाल भीमशिला किसने रखी। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार। केदारनाथ मंदिर केवल एक पवित्र स्थल नहीं, बल्कि भारतीय धार्मिक इतिहास में एक गहरी और रहस्यमयी कथा से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पांडवों के महाभारत युद्ध के बाद के घटनाक्रम से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर उत्तराखंड के केदारनाथ पर्वत पर स्थित है, जो हिमालय के उच्चतम शिखरों में से एक है। यह स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी पौराणिक और धार्मिक महत्ता भी अत्यधिक है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कई तरह के कठिन निर्णय लिए और युद्ध के दौरान बहुत से शापों का सामना किया। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों को राज्य मिला, तब वे अपने किए गए पापों के कारण मानसिक रूप से व्यथित हो गए थे। यह माना जाता है कि पांडवों ने अपने सम्राट बनने के बाद कई बार अश्वमेध यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन उनके मन में यह भावना बनी रही कि उन्होंने महाभारत युद्ध में अपने रिश्तेदारों, गुरुओं, भाई और सगे संबंधियों का वध किया था और इस कारण उन्हें शांति की आवश्यकता थी। पांडवों का विश्वास था कि वे भगवान शिव की कृपा से अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और इस कारण वे भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए हिमालय की ओर यात्रा करने निकल पड़ते हैं। लेकिन जब पांडवों ने भगवान शिव से मिलने के लिए उन्हें ढूंढने की शुरुआत की, तो भगवान शिव इस समय केदारनाथ के पर्वतों में छुपने के लिए चले गए। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि पांडवों से उनका मिलन हो, क्योंकि वे समझते थे कि उनके द्वारा किए गए पाप इतने महान थे कि भगवान शिव उनका सामना नहीं करना चाहते थे। भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए विभिन्न रूप धारण किए और अंततः वह एक बत्तख के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। यह रूप बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत था और यह केवल भगवान शिव की शक्ति को ही नहीं, बल्कि उनकी इच्छा और भक्ति के बारे में भी कुछ नया संकेत देता है। भगवान शिव के भाग जाने के बाद पांडवों ने उन्हें ढूंढने का प्रयत्न किया। अंत में भगवान शिव ने अपने रूप को बदलते हुए केदारनाथ में एक विशाल शिवलिंग के रूप में प्रकट किया। यह शिवलिंग केदारनाथ के मंदिर में आज भी स्थापित है। जब पांडवों ने भगवान शिव से क्षमा मांगी, तो भगवान शिव ने उनके पापों को माफ किया, लेकिन वे उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें शांति देने के लिए केवल इस रूप में प्रकट हुए। शिवलिंग का रूप ही इस बात का प्रतीक है कि पांडवों को अपने पापों से मुक्ति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। केदारनाथ के रहस्यमय शिवलिंग के रहस्य की एक कहानी है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अपनी रहस्यमय और अद्वितीय संरचनाओं के कारण भी यह विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह शिवलिंग सामान्य शिवलिंगों से बहुत अलग है। आमतौर पर हम जो शिवलिंग देखते हैं, उनका आकार गोलाकार या अंडाकार होता है, लेकिन केदारनाथ का शिवलिंग जो करीब 13 फीट लंबा और छपटा है, वह किसी सामान्य शिवलिंग की तरह नहीं है। इस शिवलिंग का आकार और रूप पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और यही इसे इतना विशेष बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह शिवलिंग सच में प्राकृतिक है या इसके पीछे कोई रहस्यमय शक्ति काम कर रही है। क्या इस मंदिर के शिवलिंग का कोई खगोल शास्त्रीय और रहस्यमय संबंध है। केदारनाथ का शिवलिंग एक पहाड़ी चट्टान से बना हुआ है, जो न सिर्फ दिखने में अलग है, बल्कि इसके आकार और रूप में भी कुछ खास बात है। यह शिवलिंग छपटे आकार में है और इसे देखकर यह लगता है कि जैसे यह एक विशाल चट्टान से धीरे धीरे उभरकर बाहर आया हो। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं सुलझा पाए हैं। यह चमत्कारी शिवलिंग वर्षों से प्रकृति के चमत्कारी हाथों से आकार ले रहा है। इसकी संरचना इतनी अद्वितीय है कि इसके जैसा दूसरा कोई शिवलिंग दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि यह शिवलिंग प्राचीन समय से है और अगर हम खगोल शास्त्र की बात करें, तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर और शिवलिंग का स्थान पृथ्वी के उस विशेष बिंदु पर स्थित है, जहां गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र
और सूर्य की किरणें एक अद्वितीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। क्या यह संभव है कि यह स्थान किसी प्राचीन और अदृश्य ऊर्जा का केंद्र है जो समय के साथ इस शिवलिंग को इस रूप में विकसित होने में मदद कर रहा है? लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस शिवलिंग के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि केदारनाथ मंदिर का शिखर और मंदिर का दिशा निर्देश सूर्यास्त और सूर्योदय के सटीक बिंदु पर स्थित है। ऐसा लगता है कि मंदिर का निर्माण खगोल शास्त्रीय समझ के तहत किया गया था ताकि यह दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर सके। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर यहां कुछ और गहरा रहस्य छिपा है? कई लोग यह मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर एक अदृश्य शक्ति का केंद्र है। इसके रहस्यों को सिर्फ वे ही समझ सकते हैं जो यहां के दिव्य अनुभव से गुजर चुके हैं। कुछ भक्तों का कहना है कि जब वे इस मंदिर के भीतर पूजा करते हैं तो उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे कोई शक्तिशाली शक्ति उन्हें घेर रही हो। 2013 की केदारनाथ बाढ़ और भीमशिला का क्या है रहस्य? 2013 की केदारनाथ बाढ़ एक ऐतिहासिक और विनाशकारी प्राकृतिक आपदा थी जिसने उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर रख दिया था। यह बाढ़ 16 और 17 जून 2013 को आई थी और इसकी चपेट में आकर लगभग 6000 लोग मारे गए थे। साथ ही करोड़ों की संपत्ति भी नष्ट हो गई। हालांकि इस बाढ़ के बीच एक चमत्कारी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। यह घटना जुड़ी है भीमशिला से, एक विशाल शिला जो कथित तौर पर केदारनाथ मंदिर को बचाने का कारण बनी। 17 जून 2013 को आई इस बाढ़ ने पूरी केदारनाथ घाटी को तबाह कर दिया था। भारी बारिश और बादल फटने के कारण नदी का पानी अचानक उफान पर आ गया और वह क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया। बाढ़ के कारण मंदिर के आसपास की लगभग सभी इमारतें और घर बह गए थे। केवल केदारनाथ मंदिर ही बचा था, लेकिन उस मंदिर को एक अद्वितीय और रहस्यमयी संरचना ने बचाया जिसे अब भीमशिला के नाम से जाना जाता है। भीमशिला एक विशाल और भारी चट्टान है जिसका आकार इतना बड़ा है कि यह किसी भी स्थान पर गिरने पर बड़ी तबाही मचा सकती थी। इस चट्टान का वजन हजारों टन है और यह आकार में इतनी विशाल है कि यह मंदिर के ऊपर गिरने से पूरी संरचना को नष्ट कर सकती थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आखिर कैसे आकर रुक गई और मंदिर को अपनी चपेट में लेने से बचा लिया। वह पत्थर मंदिर के करीब 60 फीट पीछे रुक गया और बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। उस समय मानव शिव की शक्ति ने मंदिर को बचा दिया। बाढ़ का सारा पानी उस भीमशिला से टकराकर मंदिर के दोनों ओर से बह गया। यह शिला 20 से 25 फीट लंबी और 10 से 15 फीट चौड़ी थी। यह चमत्कारी घटना कुछ लोगों के लिए एक दिव्य संकेत के रूप में देखी गई, जो मानते थे कि यह किसी उच्च शक्ति का आशीर्वाद था। भीमशिला को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। यह शिला इतनी भारी और विशाल है कि इसे स्थानांतरित करना या घुमाना असंभव सा प्रतीत होता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह शिला महाभारत काल से जुड़ी हुई है और इसका नाम भीम के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह कहा जाता है कि पांडवों के समय में भीम ने इस शिला को स्थानांतरित किया था। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों का मानना है कि भीमशिला का मंदिर के पास रुकना कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य चमत्कारी संकेत था। शिला के पीछे की जगह अब एक तीर्थ स्थल के रूप में भी लोकप्रिय हो गई है, जहां श्रद्धालु आते हैं और भीमशिला के दर्शन करते हैं। लेकिन इस मंदिर का एक बहुत बड़ा रहस्य है जो किसी भी धार्मिक या वैज्ञानिक व्यक्ति को चौंका सकता है। वह है मंदिर के भीतर जलता हुआ दीपक, जो 6 महीने तक लगातार जलता रहता है। इस दीपक का न बुझने वाला जलना एक रहस्य बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर के अंदर एक दीपक जलता रहता है और यह दीपक न तो सर्दी से बुझता है, न ही हवा से और न ही किसी बाहरी कारण से। खास बात यह है कि जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तब भी यह दीपक लगातार जलता रहता है। इस दौरान मंदिर में कोई भी व्यक्ति नहीं होता और वातावरण में ठंडक और हवा का प्रवाह होता है, फिर भी दीपक बुझता नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस दीपक के जलने का कोई स्पष्ट और व्यावहारिक कारण नहीं है। सामान्य दीपक जलने के लिए ईंधन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इस दीपक का जलना न तो बाहरी वातावरण की स्थितियों पर निर्भर करता है और न ही इसे बुझाने के लिए किसी सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने इस घटना की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत दिए हैं। एक विशेष प्रकार का ईंधन, एक सामान्य सिद्धांत यह है कि यह दीपक किसी विशेष प्रकार के प्राकृतिक ईंधन से जलता है जो सामान्य दीपक के तेल से अलग होता है। कुछ मानते हैं कि मंदिर के अंदर का वातावरण ऐसा है जहां विशेष प्रकार का तेल या घी जलता है, जिससे यह दीपक लंबे समय तक जलता रहता है। हालांकि इस सिद्धांत का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। दूसरा भौतिकीय कारण, कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मंदिर के अंदर का वातावरण और विशेष हवाएं दीपक के जलने में मदद करती हैं। केदारनाथ का तापमान बहुत कम होता है और यह भी हो सकता है कि वहां का विशेष जलवायु या हवा का दबाव दीपक को जलाए रखने में सहायक हो। फिर भी यह भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह कैसे संभव है। तीसरा, गैसों का प्रभाव। एक और सिद्धांत यह है कि केदारनाथ मंदिर के अंदर कुछ विशेष गैसों का मिश्रण होता है।
जो दीपक को जलाए रखने में मदद करता है। यह गैस वातावरण में मौजूद किसी विशेष संयोजन से उत्पन्न हो सकता है, जिससे दीपक बुझने का नाम नहीं लेता। हिंदू धर्म में, खासकर केदारनाथ मंदिर में, यह दीपक एक दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव की आशीर्वाद के रूप में मानते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि भगवान शिव के दर्शन और आशीर्वाद से यह दीपक जलता रहता है, जो यह दर्शाता है कि शिव की शक्ति निरंतर बनी रहती है, चाहे कोई वहां हो या ना हो। इस दीपक को एक चमत्कारी घटना माना जाता है, जो इस पवित्र स्थान की दिव्यता और रहस्यमय शक्ति को प्रकट करता है। केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर को फिर से पवित्र किया और इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। शंकराचार्य ने भगवान शिव के इस पवित्र स्थल को पुनर्जीवित किया और यहां एक स्थायी पूजा अर्चना की शुरुआत की। उनके समय से ही यह स्थल तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3,584 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को कठिन यात्रा करनी होती है, लेकिन यहां पहुंचने पर उन्हें न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि हिमालय की बर्फीली चोटियों का दृश्य भी मंत्रमुग्ध कर देता है। मंदिर का निर्माण प्राचीन समय में किया गया था और इसकी वास्तुकला में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। मंदिर के शिलाओं पर उकेरे गए चित्र और प्रतीक इसे प्राचीन काल से जोड़ते हैं। मंदिर की दीवारों में लगी शिलाएं बहुत भारी हैं और इनका जुड़ाव विशेष प्रकार से किया गया है, जो यह संकेत करता है कि मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था। शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्माण किए जाने के बाद यह स्थल प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। आज के समय में केदारनाथ मंदिर हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यह स्थल 4 धाम यात्रा का हिस्सा है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ शामिल हैं। भक्त यहाँ भगवान शिव की पूजा करने आते हैं और इस स्थान को आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति का केंद्र मानते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक एक लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है।